दोस्तों, मैं आपको एक ये कविता सुना रहा हूँ। ये आज की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पार्टियों और खासकर बीजेपी भाजपा पर ये कविता एकदम सटीक कटाक्ष करती है। बीजेपी सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, उसका रिजर्व फंड निकलवा करके यूज किया। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा कमाया। निजीकरण, उदारीकरण, सरकारी क्षेत्र, सरकारी कंपनियों को बेच करके पैसा कमाया, पैसा बनाया। और महंगाई तो आप जानती हैं, महंगाई सारी चीज़ों पर कितनी महंगाई है। मतलब जैसे भी जिस भी तरीके से निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण करके, लिबरलाइजेशन करके, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया, लाखों करोड़ों का चंदा लिया। और कोरोना समय में भी कोरोना फंड के नाम पर, पीएफ केयर फंड के नाम पर, पीएम केयर फंड के नाम पर पैसा लिया और उस चंदे का और उस पैसे का को आज तक को पता नहीं। तो बहुत पैसा कमाया है। उस पर एक ये कटाक्ष करती हुई पोयम मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। ये विशेष रूप से भाजपा पार्टी के लिए, जिन्होंने बहुत जो है पैसा कमाया है निजीकरण करके। खासतौर पे मेरी ये पोएम सुनाने का मकसद है कि सरकारी क्षेत्र को बेचना, रोजगार को खत्म करना, सरकारी रोजगार खत्म करना, सरकारी नौकरियां खत्म करना, निजीकरण के माध्यम से पैसा कमाना, अपनी हिस्सेदारी बेच करके, सरकारी हिस्सेदारी बेच करके बहुत पैसा कमाया है। तो ये पोएम है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आगे है। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो फकीर से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अगली लाइन है दोस्तों। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेबे आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आखिरी है। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्म श्री का अवार्ड दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। धन्यवाद।